तो अब मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कंटेंट्स के बारे में। मैं अब आपको पूरी लूसेंट कंप्लीट कराऊंगा। मैं कोशिश करूँगा कि 1 महीने में आपकी ये बुक मेरी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपना मोस्टली फोकस जो करना रहेगा वो आपको थोड़ा बहुत जो कंटेंट है, जो इसके फैक्ट्स हैं वो याद करने पे फोकस रहेगा, और दूसरी चीज़ रहेगी रिवीजन पे, यानी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पे। और मैं आपको ये बुक में जो भी कंटेंट है वो आपको पूरी तरह समझा दूंगा बेसिकली बुक में है क्या, ठीक है, क्या क्या कंटेंट्स दिया हुआ है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा कंटेंट आपको छोड़ना है, कौन सी चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम का नहीं है। तो वो चीज़ों पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके कंटेंट्स पे। तो कंटेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या आता है? तीन तरह, बेसिकली इसमें तीन तरह की हिस्ट्री होती है। एक तो एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। और फिर कुछ इसमें इन्होंने मिसलेनियस चीज़ ऐड करी हुई है, जबकि मिसलेनियस जैसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। फिर अब बात करते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सेम चीज़ होती है, एंशिएंट वर्ल्ड, मेडिवल वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड। क्या होता है कि जो इंडियन हिस्ट्री होती है वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड हिस्ट्री के, बट वर्ल्ड हिस्ट्री भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मानी गई है, तो इसीलिए आप इससे घबराएं नहीं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी जो कि एक काफ़ी यूपीएससी में काफ़ी लोग हैं ना इस चीज़ को एक एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेते हैं। तो ज्योग्राफी तो हमारे आसपास है ही ये चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे लैंड हो गया, रिवर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, या कॉन्टिनेंट्स रिलेटेड चीज़ें हो गई। तो इस तरह की ज्योग्राफी में चीज़ें आती हैं। तो आपको ये चीज़ें बस खाली मतलब समझने की ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, कि आप मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, किस तरीके से, जैसे वाटर मैनेजमेंट हो गया या फिर वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है। फिर कुछ अर्थ से रिलेटेड चीज़ें हो गई, जैसे बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। फिर कुछ चीज़ें हो गई लैटीट्यूड के ऊपर। फिर कुछ चीज़ें देखो लैंड फॉर्म्स के ऊपर हो गई, प्लेन्स, प्लेटू, ठीक है, पैस्चर्स के ऊपर। फिर बात करें ग्राउंड वाटर के ऊपर, ग्रेट माउंटेन वॉल, ठीक है। फिर ये इंडियन सैटेलाइट्स के ऊपर। तो इस तरीके से पूरा आपका ज्योग्राफी कॉन्स्टिट्यूट है, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ़ पेजेस की बात करूँ तो 106 से लेके 156, यानी अप्रॉक्सीमेटली 50 पेजेस हो गए। तो 50 पेजेस आप इस पर राउंड कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंडियन हिस्ट्री की, तो ये 1 से लेके 189 तक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कितने हो गए, 90 पेजेस मान लेते हैं मोटे मोटे, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसमें कितने हो गए, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे छोटी है, तो देख लीजिए आप 90 से लेके 105, अप्रॉक्सीमेटली आपके 20 पेजेस हो गए, 25 पेजेस, ठीक है। 25 पेज भी नहीं है, लगभग मोस्टली 15 पेजेस ही हैं, 15 पेजेस, ठीक है। फिर अब बात करें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। बेसिकली ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये तो हमारी चीज़ें करंट में कुछ ना कुछ नई चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है आपका, ठीक है, यानी हमारी जो लोकसभा, राज्यसभा, हमारा संविधान, तो ये इसके ऊपर वर्क करता है। तो ये 157 से लेकर 203 तक है ये। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए इसके जो पेजेस हो गए अप्रॉक्सीमेटली, मैं मान लेता हूँ इसको भी 50 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ये आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, यानी इंडियन इकोनॉमी में क्या है, बेसिकली इंडियन इकोनॉमी भी 50 पेजेस का है। तो इंडियन इकोनॉमी भी ज़्यादा बड़ा नहीं है आपको, थोड़ा, क्योंकि इसमें अपना इंडिया की इकोनॉमी आ जाएगी, थोड़ी बहुत बैंकिंग रिवॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। हमारे फिर हमारे फिर जिस तरीके चलते थे, क्या चलते थे, जो हमारे 5 ईयर मॉडल चलता था, 5 ईयर्स प्लान, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। फिर कुछ फिज़िक्स की चीज़ें जो कि साइंस का पोर्शन है, ठीक है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, ये हो जाएंगे 30 अप्रॉक्सीमेट पेजेस में है, ठीक है। बायो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है पढ़ने में, बट आपको मोस्टली चीज़ें याद करनी ही पड़ेगी बायो में, तो ठीक है। फिर आपका आ जाता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या क्या होता है? मिसलेनियस में होती हैं आपकी चीज़ें जिस तरह की आपको, जैसे फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया मेल, ठीक है ना। मोस्टली डेटा रिलेटेड चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें हैं वो डेटा रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर तो मोस्टली लोगों को आता ही होगा, ज़्यादा पेजेस का नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 10 पेजेस का है। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो आपका ये पूरा जो लूसेंट बुक है वो मोस्टली कंप्लीट हो जाएगी आपकी। बट आपको ये याद करना ही पड़ेगा, आपको, देर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ इट। बट हाँ, हम याद करने को किस तरीके से और ज़्यादा सिंपलर, किस तरीके से हम ज़्यादा सिंपलर बना सकते हैं, किस तरीके से सिंपलर बना सकते हैं, किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को
मतलब किस तरीके से इमेजेस के फॉर्म में हम याद कर सकते हैं। अगर जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे, जितने ज़्यादा एसोसिएशंस, यानी एक दूसरे का एसोसिएशंस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है उस एग्ज़ाम के लिए। ओके, आई होप आपको ये स्टार्टिंग फेज़ थोड़ा अच्छा लगा हो, ठीक लगा होगा। फिर अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कंप्लीट करेंगे कौन सब्जेक्ट से करें कंप्लीट, देख लेते हैं कौन सा आपके लिए सबसे बेटर रहेगा इस चीज़ के लिए। चलिए इंडियन इकोनॉमी फिनिश कर लेते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम इंडियन इकोनॉमी को, चीज़ों को मैं ज़्यादा से अच्छा अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ और चीज़ें आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो मोस्टली ये 50 पेजेस की होगी मोटा मोटा। तो ये मेरे ख्याल से अगर मैं पर डे के ऑन एन एवरेज अगर मैं 10 पेजेस लेके चलूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरी बुक कभी भी कवर टू कवर कंप्लीट नहीं करनी होती। आपको सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें छाँटनी होती हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके रिलेवेंट है, क्या अंडरस्टैंडिंग के है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से 5 डेज़ में ऑलमोस्ट डन हो जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कितनी क्या करते हैं। ये ऑन एन एवरेज बताया है मैंने।